राजा मंगल सिंह परचो मांगो मारग माई आडो आयो जी। देखो क्या हुआ है कि अलवर जिला में बनकोठड़ी गांव है। उस बनकोठड़ी गांव में यहाँ राजा मंगल सिंह परचो मांगे, मंगल सिंह हुआ अलवर का राजा उस समय का, तत्कालीन समय। ठीक है जी। क्या हुआ कि संत शिरोमणि और हमारे गुरुजी रघुनाथ जी, उनके गुरुजी श्री गोपालनाथ जी, उनके गुरुवर गरीबनाथ जी महाराज, ठीक है जी, चौथी पीढ़ी में। तो वो ये उनके नारायणपुर में उनके गुरुजी थे और वहाँ से उनका था हीरानाथ जी। और ये आज की जाति में जो है सी बना रखी ये थे, समार के घर जन्म था, और वो उनके जो गुरुजी थे वो राजपूत थे। तो इनके वीर्य था, भक्ति था, और ये कहीं बड़े भाई के साथ कि कैसे भी इस प्रकार कहानी है कि पहले बच्चों को गोद में लेकर के भी फेरे फिरवा दिए जाते थे। तो उस लड़की की उनकी शादी करवा दी गोद में लेकर के। अब छोटे बच्चे थे, बड़े होंगे तब वो करेंगे, क्या करते हैं वो, हाँ वो गौना वो मुकला वो ले आना, वो भाई बड़े होंगे जब लाएंगे, छोटे बच्चे हैं। पल करके वो भी बड़ी हो गई, ठीक है। और गरीबनाथ जी उधर आपके बड़े और वो अपनी साधना में भक्ति में लग गए। अब वो तो भक्त बन गए, बड़े होकर के वहाँ साधु बन गए। और वो जो परणाई गई थी, क्या नाम था उसका, प्रेमनाथ जी, वो प्रेमबाई नाम था उसका। वो प्रेमबाई अभी इंतजार में थी अपनी, और जब समय हुआ, उसका जो पिता था वो समर्थ था, उसके पास व्यापार था चमड़े का, धन संपत्ति थी। उसने कहा कि भाई अब बेटी को विदा करना है, बड़ी हो गई छोटी वाली। तो तलाश की गई, सूचना भी जाएगी कि वो तो साधु बन गया। तो वो बेटी को कहने लगा, बेटी तेरी शादी दूसरी जगह करेंगे, क्योंकि जिससे तेरी फेरे तेरे दिवाई थे गोदी में लेकर के आंचल में, वो तो साधु बन गया, अब तेरी दूसरी जगह क्या करेंगे शादी। उसने कहा नहीं पिताजी, जिसके साथ फेरे फिर गए बस मेरा वही क्या है, पति है, दूसरा कोई नहीं, मैं तो उसी के पास जाऊंगी। कहा बहुत समझ आया, काफ़ी समय लग गए, महीने 20 दिन लगे होंगे। सभी परिवार परिजन रिश्तेदार सभी ने कोशिश की प्रेमबाई को मनाने के लिए, लेकिन उसने माना नहीं कि ना अन्य पुरुष ना सपने में नहीं, शादी उसी के साथ रहना, मरना उसी के साथ जीना। कहा तो साधु बन गया क्या करेगी। तो परेशान होकर के उसके पिता ने एक रथ मंजोली बना दी, जो आज भी वहाँ खड़ी है, चांदी की मंड करके, और वो तैयार करके और एक दो आदमी को लगा करके बैल दे करके भेज दिया गया कि जाओ भाई जहाँ भी वो मिले, जहाँ भी हैं वहाँ इसको छोड़े आओ, और ये इसका दहेज समझ लो, कुछ भी समझ लो, खोज कर लो। वो तप रहे थे वहाँ बानसुर की पहाड़ियों में, पहुँच गई, मिल गए, और पहुँच करके वहाँ जा कर के दंडोत्तम प्रणाम किया और ऐसे ऐसे कहानी बताई। तो गरीबनाथ जी महाराज कहने लगे, देख मेरी नज़र में कोई मेरी पत्नी नहीं है, सब बहन बेटी बराबर हैं, समझ गए। मेरी किसी से शादी नहीं हुई, मेरे ज्ञान में, मेरी संज्ञान में, मेरी जानकारी में। बात तो सही थी कि वो तो बच्चे थे भाई, दूध पी रहे थे उस समय। तेरे को मालूम है कि तेरी शादी हुई थी मेरे साथ। उसने कहा ना, ऐसे घर वाले बताते हैं। कहा ठीक है, घर वाले मेरे को ही बताते थे कि तुम्हारी क्या हो चुकी है शादी। मेरे तो ये भक्ति का, ये गुरु महाराज का आदेश हो गया, मैं तो विरक्त हो गया, मैं तो सन्यासी हो गया, सन्यासी बन गया, भक्ति करूँगा या तप करूँगा, जप करूँगा, भक्ति करूँगा। और तू जा, जंगल है, पहाड़ है, जंगली जानवर हैं। जैसे सावंतरी को सत्यवान समझा रहा था कि सीते शेर बगड़े डर के डर जा गिरिए, देख के डर जा गिरिए, हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ? उस प्रकार हो गया गात सूख के माड़ा, पिया दे दे मने कोदाड़ा, 14वां भजन। उस प्रकार से बहुत समझाया, सत्यवान ने सावंतरी को समझाया, ऐसे प्रेमबाई को समझाया किसने, गरीबनाथ जी महाराज। वो न मानी न मानी, 1 महीना हो गया, भूखी तिसाई वहीं बैठ गई उसी पहाड़ पर। उसके पास एक शिला पर
जहाँ वो तपस्या करते थे। तो लास्ट में हुक्म आया और उसके स्तनों के ऊपर हाथ फेर दिया, जय प्रेमनाथ। तो उसके जो स्तन थे, जो निपल थे, जो चूची थी, वो क्या हो गई? गाय लड़के जैसी हो गई। दोनों ने तपस्या की। और अब एक रोज कोई मौज हुई मालिक की, सतगुरु दयाल की, और वो अपना वो रथ मजोरी तो मिली गई, वो लेके चले उसमें बैठ करके। तो अब रथ कौन आके? प्रेम भाई। क्यों? रथ किसका था? प्रेम भाई के पिता का दिया कि तेरा रथ तू है कि भाई? ये मेरा हकना नहीं आता, मुझे ज्ञान नहीं। अपने 2 बैल थे, सफ़ेद बैल, सुंदर बढ़िया, लेकर के चल पड़े। अपने जा रहे रस्ते रस्ते। राजा का महल ऊपर पहाड़ पर, ऊंचाई पर है। अब भी ये देख लो तुम, वहां से किसी द्वारपाल की, कहलकारे की, सैनिक की किसी की नजर पड़ गई, और उसने भीतर जाकर के सोचा, महाराज महाराज। बोले क्या बात? बोलो साधु, एक साध्वी जैसी साधु का वेश में, और 2 सुंदर बैल और एक रथ जा रहा। देखा, राजा ने देखा, ले आओ। ले आए, पकड़ कर गया। और लंबी कहानियां बताते हैं, पूरा इतिहास है, यूट्यूब पर पड़ा है। जेल में डाल दिए, कई कई बातें हुई, बाहर निकल के आ गए। फिर देखे कि क्या बात भाई, बैल नहीं देंगे। कहा ना दो बैलों की हमें आवश्यकता ही नहीं है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पर देख लेना। तो कहा ना बैलों की आवश्यकता नहीं। तो कहा ले जा भाई, तेरा चमत्कार देख लेंगे, महाराज मान लेंगे तू महाराज है। बिना बैलन ले जा सका, रथ ले जा, तो जा ले जा, तू जेल से बाहर आ गया, रथ ले जाके दिखा। गरीबनाथ जी बैठ गए पीछे मंजोली में, और प्रेम भाई को कहा, हाँ के बैल? अब बैल तो है ही नहीं, हाँ के बैल? ये आदेश, ये हुक्म, ये आज्ञा, ये किस में हो सकती है? कोई भी आदमी होगा वो ये कहेगा बैल तो है नहीं, किसको आंकूं? कहा हाँ के दे चिटकारी। प्रेम भाई ने ये नहीं पूछा कि बैल तो नहीं है, किसको आंकूं? उसने कहा चलो भाई बैलो, और रथ अपने आप चल पड़ा। ये तो कोई पुरानी बातें नहीं, पुराणों की नहीं, कल्पना की नहीं, ये तो प्रूफ है, सबूत है। कहा महाराज कहाँ? बोले जहां जाकर के इसकी वो शिमला की वो होती ना टिकने वाला नीचे, ये टिक जाएगा वहीं दोना लगाएंगे। वो चल पड़ा। अब वो चल पड़ा तो राजा भी घबरा गया। राजा वीर प्रजा वीर जगह रुचि थी, जैसे चाल्या डोलिया भाग्या जाता, अपना अपना घोड़ा लिया, अपना अपना हाथी लिया, सब लिया, सब पीछे। क्यों? पता लग गया भाई ये तो कोई सामान्य नहीं है, ये तो परमात्मा का अवतार है। और वो अवतारी थे। वो आकर के यहाँ सामदा में वहाँ सोड़े वहाँ टिक गए। उतरा हुआ, दौड़ लिया, भाग लिया, वो रथ हठावे नहीं, रथ ने पकड़ नहीं पाया, पहुँच नहीं पाया। वहाँ डट गया आकर के, जब सारे राजा मंगल सिंह चरणा में गिर गया आके। वहाँ रस्ते में पर्चा मांगा था, पर्चो मिलियो, और उस दिन से कहा ये 500 बीघा जमीन, ये पूरा जोड़, ये सब बना करके, और 1.25 मन घी साल का, और साल में एक बार उरे मत्थो टेकनो, डंडो तपना। ठीक है जी। अब गरीबनाथ जी हुए, फिर उनके शंभुनाथ जी रहिए, गोपालनाथ जी, और गोपालनाथ जी से हमारे गुरु जी रघुनाथ जी महाराज हुए। तो उसमें ये बात आई कि राजा मंगल सिंह परचो मांगियो, मार्ग आडो आयो जी, गरीबनाथ री गरिमा बढ़ाई, बिन बेला रथ चलायो जी। आओ हमारे सतगुरु पावनिया। सतनाम सत साहिब।